ट्विटर पर एक मैसेज आया और उसके अनुसार बन्ना गुप्ता के स्वास्थ्य मंत्रालय में किस तरह से पैसे का लेन देन करके पदों पर नियुक्ति हो रही है, इसका विस्तार से 2 ऑडियो है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने मामला विधानसभा में भी उठाया था कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार की बहाली में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक राहुल कुमार नाम के आदमी को उन्होंने टेम्परोरी बहाल कर दिया है और लिखा है कि अगर ये योग्य होंगे तो इनको अस्थायी कर दिया जाएगा। अब राहुल कुमार से उन्होंने क्या लिया क्या दिया उस वीडियो में ऑडियो में है। और अंत में राहुल कुमार जी योग्य नहीं पाए गए, तो बाद में कोई पांडे जी उनकी नियुक्ति हुई है उस पद पर। अब राहुल कुमार के साथ क्या हुआ, कितना पैसा उन्होंने दिया, इसकी एक झलक मिलती है दोनों ऑडियो को सुनने के बाद। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि चुनाव आयोग इसकी जांच करे कि क्या धन का संग्रह चुनाव को प्रभावित करने के लिए हो रहा है, क्योंकि ये घटना जुलाई महीने की है और मंत्री के द्वारा भ्रष्ट तरीके से अर्जित धन का उपयोग चुनाव लड़ने के लिए होगा, तो उससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। दोनों ही ऑडियो मैंने आप सभी के ग्रुप में हमने डाल दिया है, आप उसको देख लेंगे। क्या बात विस्तार में है उसको दोहराने के बदले आप खुद सुन लेंगे। तीसरा है कि बड़ी महत्वपूर्ण पद है राज्य खाद्य आयोग का, जो राज्य में खाद्य में मिलावट है उससे लेकर राशन की दुकानों से राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसकी शिकायत खाद्य आयोग तक जाती है। उस खाद्य आयोग के अध्यक्ष का पद कई महीनों से लंबित है। बात नहीं बनी तो अंत में उसके ऑफिस में ही ताला जड़ दिया इन लोगों ने। तो आज खाद्य आयोग का पद ऐसी स्थिति में है। तो ये 2 घटनाएं बता रही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रहते हुए बन्ना गुप्ता जी ने कितने कारनामे किए हैं, इस सभी के सबूत तो नहीं हैं, पर एक कारनामा का प्रमाण बातचीत में 2 लोगों की बातचीत में ऑडियो के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ये भारी भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग जांच करे, चुनाव है तो। कौन बोल रहा है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस से कौन बोल रहा है? कह रहा है कि बोलिए कितना दीजिएगा, तो ये बतवा हम मंत्री जी ऑफिस में बैठे हैं उनको हम बता देते हैं। डील हो रही है उसमें। तो निश्चित रूप से कोई मंत्री जी का के ऑफिस का उनका नज़दीकी है या ऑफिस में उनके कुछ एजेंट हैं। एक आध जमशेदपुर के भी लोग हैं, उसमें से एक आध मारवाड़ी परिवार के भी लोग हैं जो एजेंटिया काम करते हैं उनके यहाँ। तो ज़रा इस आवाज़ की पहचान कराई जाए, इसकी जांच कराई जाए, सत्यता परखी जाए कि राहुल कुमार ने कितना पैसा दिया। इसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपया देने की बात हो रही है और दूसरे ऑडियो में 2 लोग बात करें कि 1 करोड़ 25 लाख रुपया वो दे दिया और उसके पैसे का क्या होगा। वो कहता है कि वहाँ तो चला जाता है, वो चला जाता है, फिर वापस नहीं होता, इसलिए वो निश्चिंत हो जाए। तो दोनों ही ऑडियो ऐसे हैं। ये चुनाव के समय मैं इसलिए उठा रहा हूँ, निशिकांत जी ने ट्वीट भी किया है और चुनाव में बेतहाशा पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से। और हम लोगों के बारे में कैसे भ्रम फैलाया जाए। पहले तो मंत्री जी भाषणों में कहते थे कि जिस सिलेंडर ने कमल को जला दिया, आज उसी सिलेंडर को कैसे कमल वाले समर्थन देंगे। जब ये धारणा ख़त्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, अमित शाह जैसे लोगों ने मेरे साथ प्रचार किया, रोड शो किया,
और पब्लिक में भी ये धारणा बन गई कि जो सिलेंडर है वही कमल है, जो कमल है वही सिलेंडर है। तो वो दूसरी बात कर रहे हैं। जितने विधानसभा के लिए लोगों ने नॉमिनेशन किया उसमें एक सरयू दुसाद हैं, जिनका 27वें नंबर पर ईवीएम में है। अब 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ रोज़ घूम रही हैं, और जिस तरह से हम लोगों के होर्डिंग की डिज़ाइन है एग्जैक्टली हू बहू, केवल नेताओं का फ़ोटो हटा के हू बहू दिया है उसमें है, और 27 बना दिया गया है, और आगे लिखा है सरयू चाचा। तो बेईमानी है ना। अगर सरयू दुसाद हैं तो सरयू दुसाद लिखना चाहिए था, उनका चुनाव चिन्ह उसमें होना चाहिए था। किसी ऐसी फर्जी होर्डिंग में चुनाव चिन्ह नहीं है, और नाम भी पूरा नहीं है। अब कैसे इस तरह के होर्डिंग का परमिशन दे दिया जिला प्रशासन ने, यह भी जांच की बात है। आप जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, मगर हू बहू जो रंग है, जो लेटर का फॉन्ट है हमारे होर्डिंग का, हू बहू उसी को बनाकर नकल करके कोई दूसरा दे रहा है, अपना चुनाव चिन्ह नहीं दे रहा है, सरयू चाचा लिख रहा है, नाम भी पूरा नहीं दे रहा है। कई होर्डिंग को तो पकड़ के आज गाड़ी वाले को पहले भी एक दिन कदमा में दिया था, आज एमजीएम में दिया है, और उसमें वो बता रहा है, ड्राइवर का ऑडियो है, लोग पूछे पकड़ के कहाँ। प्रधान सर, हाँ प्रणाम प्रणाम। हमको मुकेश नंबर दिया था, मुकेश इंजीनियर साहब। हाँ 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 बोलो। वही सर, वो गए थे उस दिन वहाँ, तो जमशेदपुर, तो उनसे थोड़ा चर्चा हुई थी। तो फार्मेसी काउंसिल का गठन हो रहा है, थी रजिस्ट्रार ई हुआ था। अच्छा, तो इसमें कैंडिडेट कौन, अपने ही हो आप क्या? है आप कैंडिडेट इसमें कौन है? कैंडिडेट तो होगा बहुत सा सर, लेकिन कैंडिडेट में तो बाहर का आदमी लोग है, झारखंड का आदमी नहीं है कोई। सब बाहर नहीं, सुनो, बाहर हो झारखंड में, यहाँ सब पैसा का मार होता है, सीधा बात बता देते हैं आपको। तो कौन है वैसा, कितना दे पाएगा बोलिए, तो अभी हम मिनिस्टर के वहीं पर हैं, हम बात करेंगे। कितना देना पड़ेगा सर? वो कितना दे पाएगा उससे अनुसार नहीं हम बोला जाएगा। अच्छा। और हम जो बोलेंगे उससे थोड़े कुछ होगा, बताओ आप। और बहुत सुनते हैं माल वाला ये है, क्या बोलते हैं, पोस्ट है शायद, हमको तो आइडिया नहीं है, आइडिया आप ही को होगा। नहीं, हम लोग को भी उतना नहीं है आइडिया, इसलिए। तो बोलिए कौन है, क्या दे पाएगा, क्या रहेगा, उसके अनुसार बात किया जाएगा। सर, तो हम उस विषय पर नहीं सोचे हैं सर, लेन देन का क्या। अच्छा, ये भी जान लीजिए, बिना लेन देन किए तो होगा नहीं, ये मालूम है ना आपको। वो तो ठीक है सर, होता होगा तो। और ऐसे एक आदमी तो नॉमिनी टाइप का कुछ कर दिया गया है, लेकिन अभी परमानेंट हुए भी हुआ नहीं है। अच्छा। मैंने फाइनल जो होता है ना, लेन देन में थोड़ा रुका हुआ है। अच्छा, हमको आइडिया नहीं है सर, इसमें क्या करना होगा ना, कितना खर्चा आएगा उसे हमको आइडिया नहीं है सर। मैंने पॉकेट मेरा अलाउ नहीं किया, तो फिर कहाँ से हम लोग तो थर्ड ग्रेड के नौकरी करते हैं सर। सर अच्छा, ये भी बता दे रहे हैं, लाख में नहीं है, करोड़ में है। कितना में है सर? करोड़ में है। अब तो छोड़ दीजिए सर, अब हम इसमें नहीं रहेंगे सर। ठीक सर, थैंक यू।